ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन किसी ने आपकी अकेली ज़िंदगी पर सवाल किया। उसने कहा, आप शरीयत के सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिसाल देते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दे जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती उनकी शादी के बारे में। दोस्तों, उन्होंने जो शादी की थी वो किसी एक हिंदू लड़की से शादी की थी, यानी कि उसको हिंदू लड़की को मुसलमान किया था, फिर उससे शादी की थी। ये पूरा वाक़या, पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई, ये सब इस वीडियो के ज़रिए सब लोग जानेंगे। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये सब पता चल जाएगा। क्या ये सच है या हकीकत है, या जो ही मामला है। तो वो लड़की कौन थी जिससे उन्होंने शादी की थी? वो एक बादशाह की बेटी थी। का क्या मामला है इसका, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। तो वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं पूरा मामला, हकीकत क्या है ख्वाजा गरीब नवाज का। ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन किसी ने आपकी अकेली ज़िंदगी पर सवाल किया। उसने कहा, आप शरीयत के सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिसाल देते हुए कहा, पैगंबर इस्लाम ने न सिर्फ निकाह को पसंद फरमाया, बल्कि इसे ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बताया है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिम्मेदारियों से फारिग हैं। जब आपके खादिम ने आपको ये बात बताई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो सही कहता है, मुझ में ये कमी है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो अपने बंदों की सभी गलतियों को माफ़ कर सकता है। इसके बाद एक रात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नजर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमा रहे थे, मोइनुद्दीन, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम हमारी हर सुन्नत को जिंदा करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुली तो आप काँप रहे थे। इस ख्वाब में आपको निकाह करने की हिदायत दी गई। इसके बाद आप कई दिनों तक परेशान और बेचैन रहे। आपने अपने हर अमल पर ध्यान दिया और सोचा कि कौन सी सुन्नत आपसे छूट रही है। फिर अचानक एक दिन आपको याद आया कि आपने अब तक शादी नहीं की। इसी ख्याल के साथ आपके बेचैन मन ने ख्वाब की ताबीर, ख्वाब का मतलब समझ लिया। ये एक बहुत ही अजीब और ख़ास वाक़या था। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उसी रात पटली किले के हाकिम मलिक खिताब ने काफिरों की फौज पर हमला किया। दोनों तरफ से लड़ाई काफी देर तक चली। हिंदू सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में मलिक खिताब की फौज ने जीत हासिल की। हिंदू राजा या तो मारा गया या किसी खुफिया रास्ते से भाग गया। हालांकि इतिहास में इस बात का पक्का सबूत नहीं है। इतना जरूर पता है कि हिंदू सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में राजा की जवान बेटी भी कैद हो गई। मुसलमान सैनिकों ने उसे हाकिम पटली के सामने पेश किया। अगले दिन मलिक खिताब उस लड़की को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मलिक खिताब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और कहा, यह लड़की एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे अपनी कनीज़ नौकरानी के तौर पर कबूल करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात ठुकराते हुए फरमाया, मुझे किसी कनीज़ या नौकरानी की ज़रूरत नहीं। अगर ये लड़की अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहे तो इसका निकाह फ़ौज के किसी बड़े ओहदेदार अधिकारी से करवा दो। लेकिन याद रखना, इस्लाम में ज़बरदस्ती और ज़ोर ज़बरदस्ती हरगिज़ जायज़ नहीं। इसे अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने दो। ये एक बेगुनाह और मजबूर औरत है, इसे जहाँ जाना है जाने दो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आगे फरमाया, अगर हिंदू लोग दोबारा बगावत के लिए तैयार ना हो तो उन्हें भी माफ़ कर दो। काफिरों के साथ भी मोहब्बत और इंसाफ से पेश आओ, ताकि वे समझ सकें कि इस्लाम कितना रहमदिल और खूबसूरत दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात नरमी से कह दी, लेकिन मलिक खिताब बार बार जिद करता रहा। वो सिर्फ आपकी खुशी चाहता था। आखिरकार जब उसकी जिद ख़त्म नहीं हुई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को सख्त लहजे में बात करनी पड़ी। आपने फरमाया, ये लड़की तुम्हारी कैदी ज़रूर है, लेकिन तुम्हें इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का कोई हक नहीं। ये एक मजबूर औरत है, इसके हालात का एहसास करो और इसे आज़ाद कर दो। ये खुद जहाँ जाना चाहेगी वहाँ चली जाएगी। ये सुनकर मलिक खिताब चुप हो गया और मायूस होकर ख्वाजा साहब की बारगाह से उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमारी को साथ चलने का इशारा किया, लेकिन वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए जब लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा, आपने ही तो फरमाया था कि मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुसलमान बनकर अपनी बाकी ज़िंदगी आपके कदमों में गुजार दूँ।
लड़की की ये ख्वाहिश इतनी मजबूत थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसे मना नहीं कर सके। मलिक खिताब भी यही चाहता था और अल्लाह की कुदरत ने उसकी ये तमन्ना पूरी कर दी। कुछ दिनों बाद उस हिंदू लड़की ने अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की का नाम अमतुल्लाह रखा और उससे निकाह कर लिया। बीबी अमतुल्लाह बहुत नेक और पाक दामन खातून थी। उनके अच्छे किरदार ने गैर मुस्लिम औरतों पर गहरा असर डाला और इस तरह इस्लाम और फैलने लगा। बीबी अमतुल्लाह से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीबी हाफिजा जमाल पैदा हुई। बीबी हाफिजा जमाल रहमतुल्लाह अलैहा का हिंदुस्तान की पाक औरतों में बहुत ऊंचा मकाम है। उनका मज़ार शरीफ सुल्तानुल हिंद के पास ही वाक़ है। मेरे दोस्तों, इतिहास की भरोसेमंद किताबों में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी शादी का भी जिक्र मिलता है। लिखा है कि सैयद वजीहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का हाकिम बनाया था, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम बीबी इस्मत खातून था। सैयद वजीहुद्दीन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फर्जंद, फ़िक्रमंद मत हो, बारगाह रिसालत से हुक्म है कि अपनी बेटी का निकाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कर दो। सुबह उठकर सैयद वजीहुद्दीन ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया। हालांकि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जब आपने ये सुना कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का हुक्म है तो तुरंत निकाह के लिए तैयार हो गए। बीबी इस्मत खातून रहमतुल्लाह अलैहा से आपके 3 बेटे हुए। एक ख्वाजा फ़खरुद्दीन, दूसरे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन, तीसरे ख्वाजा हिसामुद्दीन। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग और बहुत जलाल वाले शख्स थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आप हमेशा इस्लाम का पैगाम फैलाने और जिहाद के मैदान में लगे रहते थे। आखिरकार एक जंग में कुफ़ार से लड़ते हुए आप शहीद हो गए। आपका मज़ार मुबारक किशनगढ़ के कस्बे सरवार शरीफ में है, जो अजमेर से करीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 30 साल तक जिंदा रहे। आपके जलाल और बुजुर्गी का यह हाल था कि आप अक्सर जज्ब की हालत में फरमाते, जो बाप के दरवाजे से नामुराद लौटे वो बेटे के पास आए, इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी होगी। इसका मतलब था कि जो लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से अपनी दुआओं का जवाब ना पाएं, वे ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हों। अल्लाह ताला उनके ज़रिए अपनी रहमतों से उनकी मुरादें ज़रूर पूरी करेगा। ये बात सिर्फ एक रिवायत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बेशुमार लोगों ने इसे सच होते देखा और महसूस किया है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इस बात ने अनगिनत लोगों के मसाइल समस्याएं हल किए हैं। ये अल्लाह ताला का एक राज है जिसे कोई समझ नहीं सका। खुदा की कुदरत ज़मीन पर अपनी निशानियां ज़ाहिर करने के अलग अलग अनगिनत तरीक़े रखती है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वो बुज़ुर्ग हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल को आगे बढ़ाया। आज भी लाखों लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से फैज़ पाते हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प वाक़या सुने। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर से दिल्ली तशरीफ़ लाए तो हालात बदल चुके थे। पिछली बार जब आप दिल्ली आए थे तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी, लेकिन अब ऐबक का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। ये वही नौजवान था जो एक बार तीर कमान लिए हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने से गुजरा था। उस वक्त ख्वाजा साहब ने फरमाया था, खुदा इस नौजवान को उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक ताज और तख्त इसका मुकद्दर नहीं बन जाते। हिंदुस्तान का तख्त इसका इंतज़ार कर रहा है। फिर वक्त बदला और अल्तमश फौज में सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंच गए। उन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए। उनकी बहादुरी देखकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मोहब्बत और बढ़ गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी का निकाह अल्तमश से कर दिया। फिर जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया तो अल्तमश सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। जब दिल्ली के लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लोग हैरान थे कि कोई इंसान कैसे 10-12 साल बाद होने वाले वाक़ियों को पहले ही देख सकता है। धीरे धीरे ये खबर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तक भी पहुंची। सुल्तान को ये पता चला कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक बुजुर्ग रहते हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और मुरीद हैं, जिनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ही यह भविष्यवाणी की थी। सुल्तान अल्तमश ये सुनकर बहुत हैरान हुए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए उनके खानका पहुंचे। पहली ही मुलाकात में सुल्तान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस दरगाह का हमेशा के लिए गुलाम बनने का फैसला कर लिया। अल्तमश एक नेक दिल और फ़कीर पसंद इंसान थे। इतिहास की किताबों में ऐसे कई वाक़ये दर्ज हैं जो बताते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश न केवल दरवेशों को पसंद करता था बल्कि अपने किरदार के लिहाज से खुद भी एक दरवेश था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने एक बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और अदब से कहा,
اے خواجہ خواجگاں، ہند کے اصلی سلطان تو آپ ہیں، میں تو بس آپ کا غلام ہوں، آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہی میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، جس کا نام کاتب تقدیر نے سلطانوں کی فہرست میں لکھا ہو وہ سلطان بن کر ہی رہے گا۔ ہم درویشوں کا سلطانوں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ تو اللہ کا ایک فیصلہ تھا جو تم پر ظاہر ہوا، ورنہ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ جسے دینا چاہتا ہے بنا کسی وجہ کے دے دیتا ہے، اور جب وہ سننا چاہتا ہے تو گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے، لیکن اگر وہ سننا نہ چاہے تو پرہیزگاروں کے رونے اور گڑ گڑانے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کو نصیحت دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچائی کے ساتھ اپنی اصلیت پر غور کرو تو اس دنیا کے دھوکے میں نہیں پھنسو گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اثردار لہجے اور گہری باتوں نے سلطان التمش کو اتنا پربھاوت کیا کہ وہ رو پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اتیت کی ساری باتیں جیسے پھر سے زندہ ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز نے اسے اس کے غلامی کے دنوں کی یاد دلائی۔ یہ سن کر سلطان کی عاجزی اور انکساری بڑھ گئی، اس کا سر جھک گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے گہرے درد اور نرم انداز میں کہا، اے رحمت کے تاجدار، آپ کا یہ غلام ایک ایسے راستے پر اکیلا کھڑا ہے جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ دعا کریں کہ میں اس راستے سے سلامتی سے نکل جاؤں، اور یہ بھی دعا کریں کہ جس نے مجھے غلامی کی جنزیروں سے آزاد کر کے شاہی تاج پہنایا، میں اس کی مرضی کے مطابق چل سکوں۔ خدا سے میری گزارش ہے کہ وہ مجھے نفس کی برائیوں سے بچائے اور میری وجہ سے اس کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ پہلی بار انہوں نے ایک سلطان کو اتنا عاجز اور نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ سب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت اور جلال کا اثر تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان پر دعائیں کرتے ہوئے فرمایا، سلطان شمس الدین، تم شروع سے ہی بزرگوں کی دعاؤں کے سائے میں ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے الگ الگ طریقے اپناتا ہے، کبھی کسی کا تاج اور شاہی رتبہ چھین کر آزماتا ہے تو کبھی کسی کو حکومت کی ذمہ داریوں میں ڈال کر۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہر مشکل کے بیچ اپنے کردار کو پاک اور بے داغ رکھتا ہے، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ پھر فرمایا، لیکن اس فقیر کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارا مددگار ہے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھنا، کیونکہ اللہ بے انصاف حکمرانوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ دعا پوری ہونے کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چومے اور ادب سے واپس جانے لگے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو لوگوں نے سنا کہ وہ بڑے جوش اور جذبے سے کہہ رہے تھے، میں اپنی بادشاہی پر گرو نہیں کرتا، بلکہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہے، جنہوں نے اپنی مبارک زبان سے مجھے سلطان کہا، اسی کی برکت سے میں آج بادشاہ ہوں۔ اسی زمانے میں حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ اور مشہور بزرگ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے دلی آئے۔ قاضی حمید الدین صاحب کو دھارمک سنگیت، جسے سیما کہا جاتا ہے، بہت پسند تھا۔ دلی کے کچھ صوفی بزرگ، جن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، انہوں نے قاضی صاحب کی عزت میں سیما کی محفل رکھی، لیکن دلی کے علماء اس سیما کے سخت ورودھی تھے، جس کی وجہ سے انہیں قاضی صاحب اور دوسرے صوفیوں سے ناراضگی ہو گئی۔ مولانا رکن الدین سمرقندی، جو اس سمے کے بڑے عالم تھے، صوفیوں اور درویشوں کے خلاف ہو گئے۔ ایک بار سلطان شمس الدین التمش کے محل کے پاس دھارمک سنگیت سیما کی ایک محفل ہوئی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پتہ چلا تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب مولانا رکن الدین آئیں تو وہ لوگ چھپ جائیں، اگر وہ بنا اجازت کے اندر آئیں تو ہم ان کا ورودھ کریں گے۔ جب مولانا رکن الدین آئے تو گھر میں کسی کو نہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ اس معاملے کو ٹال دیا گیا، لیکن کئی اور علماء بھی سیما کے خلاف تھے۔ سلطان شمس الدین التمش کے دربار کے دو مشہور عالم ملا امام الدین اور ملا جلال الدین سیما کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے اثر کا استعمال کرتے ہوئے التمش پر دباؤ ڈالا اور سیما کی محفلوں پر پابندی لگوا دی۔ پھر ایک خاص بیٹھک میں سلطان نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تاکہ وہ علماء کے سوالوں کا جواب دیں۔ ملا امام الدین اور ملا جلال الدین نے ان سے پوچھا، کیا شریعت میں سیما حرام ہے یا حلال؟ قاضی صاحب نے گرم جوشی کے ساتھ جواب دیا، سیما ان لوگوں کے لیے حلال ہے جو اللہ کے قریب ہیں، اور ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو کیول دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے سوال کا جواب دینے کے بعد سلطان شمس الدین التمش سے کہا، کیا آپ کو یاد ہے جب آپ بچپن میں غلام تھے اور آپ کے مالک کے گھر میں سیما کی محفل ہو رہی تھی؟ آپ پوری رات ایک چراغ لے کر کھڑے رہے اور ان فقیروں نے آپ کی مدد سے خوش ہو کر دعا دی، اور انہی فقیروں کی دعا سے اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ قاضی صاحب کی بات سن کر سلطان التمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت بھاوک ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی صاحب کو آدر کے ساتھ ودا کیا۔ پھر سلطان خود بھی سیما کی محفلوں میں حصہ لینے لگے، اور یہ شوق اتنا بڑا کہ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن گئے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، ان کی شادی کا پورا مکمل واقعہ کہ کس طرح سے انہوں نے تمام سنتوں کو فالو کرتے تھے وہ، اور ایک سنت ان سے چھوٹ رہی تھی جو ان کو خواب کے ذریعے سے بتائی گئی، اور انہوں نے اس سنت کو ہی پورا کیا، یعنی کہ شادی۔
شادی دوستو یہ بھی سنت رسول ہے، شادی کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو شادی کرنا چاہیے۔ اور خواجہ غریب نواز نے بھی دیکھیے شادی کی، تو تمام پیغمبر انبیاء جو بھی گزرے سب نے شادی کی ہے، کیونکہ یہ شادی بہت اہم سنت ہے، اور جو ایک سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرے گا اس کے تمام شہیدوں کو ثواب ملتا ہے، کوئی اس طرح سے روایت میں آتا ہے۔ تو سنت کو ضرور فالو کیا کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور اللہ کی ہی اطاعت کریں۔ تو یہ پورا مکمل واقعہ آپ نے دیکھا خواجہ غریب نواز کی شادی کا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔